जल कन्या ने कहा था कि हमें नदी के रास्ते जाना होगा, लेकिन ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? अब क्या होगा? राजकुमारी, देखो मानचित्र पर कुछ दिख रहा है। ये क्या? ये तो 13 रंग के 13 नागों की तस्वीर है। वही तो 13 नदी है। कौन? ये किसकी आवाज है? इस छोटी सी उम्र में आंखें खराब हो गई क्या? हाथ के भोजपत्र पे ही तो दिख रही है 13 नदी। ओहो, यही ना गलती करती हो भाग्यवान। हमेशा इतना ताना मारना सही है क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें समझाऊंगा नहीं तो ये समझेंगे कैसे? योद्धा, ये इत्तू से नन्हे नन्हे पक्षी हम दोनों को देखकर बच्चा बच्चा कह रहे हैं। हम देखने भर को इत्तू से हैं लड़की, लेकिन हमारी उम्र का अंदाजा भी नहीं होगा तुम्हें। हाँ, और वो जो 13 सांप देख रहे हो ना, वही असल में 13 नदी है। तो हमें ये भी बता दो ना कि यहाँ पर जाना कैसे है, जरा बताओ। लो सुनो, इस उम्र में मरने का शौक चढ़ गया है लगता है। उधर क्यों जाना है? सांप के पेट में जाना चाहती हो क्या? हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। ये 13 नदी हमें पार करनी ही है। इनकी बात सुनकर देह में आग लग गई। पार हो भी जाओगे तो जाकर करोगे क्या? नाव में पंख लगाओ और उड़ जाओ, समझे? ज्यादा बकवास ना करो। राजकुमारी, चलो यहाँ से। बेकार में हम लोग अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ये हमारा रास्ता है, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो चलो कह रहा हूँ। तुम भी ना भाग्यवान, कभी भी कुछ भी बोलती हो। कहा था कि ऐसे बातें ना करो। अब लो, अगर इन पर कोई विपत्ति आई तो पाप तो हमें ही लगेगा। ओ लड़के रुको, गुस्सा ना करो, रुको तो सुनो। मैं कह रहा था कि वहाँ से कोई बचकर नहीं निकल सकता है। सुनो सुनो सुनो, मेरी भाग्यवान के नाक पर गुस्सा रहता ही है, लेकिन इसने कुछ गलत नहीं कहा। सच में उस नदी को पार करने के लिए उस नाव पर पंख लगाने होंगे ताकि ऊपर से उड़कर जाओ। आश्चर्यजनक, क्या बात कर रहे हो तुम? नाव पर पंख लगते हैं क्या? ये कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ, आओ मेरे साथ। आओ आओ, इधर आओ। वो कौन सी जगह है जहाँ काल नागिन मुझे ले जाना चाहती है? और क्यों? हे, कौन है? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या हुआ होगा इसे? ए झंकारी, इसे तो सांप ने डस लिया। फिर से चलो चलो, रानी माँ को बुलाते हैं। हाँ, चल। रानी माँ, दर्शन दीजिए, हमारे राज्य पर विपत्ति आ गई है। दर्शन दीजिए रानी माँ। प्रणाम रानी माँ, हम पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। आओ यहाँ, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे। नौका पे कैसे पंख उगेंगे यहीं जानोगे।
अच्छा, यहाँ पर अरे अरे वो देखो, बेवकूफों की तरह धप धप करके कहाँ चले? उस किले को तोड़ोगे क्या? फिर जो अंदर है वो मर जाएंगे ना। ओ प्यारी चिड़िया, आखिर क्या है इस किले के अंदर? उसके अंदर है। चुप करो, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? सब क्या हम ही लोग बता देंगे? सही जगह पहुंचा दिया है, अब ये जाने और इनका काम जाने। ना माने मैं ना माने क्या? किले का मालिक गुस्से में आया तो किसे पकड़ेगा, इन्हें या हमें? चलो अब चलो, मेरी ही मुसीबत है, चारों ओर संभालो। अरे सब बताकर जाओ ना। अरे कहाँ चल दिए तुम दोनों? अद्भुत है योद्धा, इन लोगों ने जो कहा ऐसा कुछ तो है इस किले के अंदर। राजकुमारी कोई पशु होगा। रुके, देखती हूँ। कोई है क्या इस किले के अंदर? कोई तो जवाब दो मुझे, क्या हुआ? कोई है क्या अंदर? सुन रहे हो? राजकुमारी, क्या ये सब हो क्या रहा है? छुप कर हम पर हमला क्यों कर रहे हो? ठीक क्या है? मेरे किले के सामने से दूर हट जाओ, दानव कहीं के। लेकिन हम लोग दानव नहीं है, हम तो खुद ही विपत्ति में हैं। हम लोग सहायता मांगने के लिए आए हैं तुम्हारे पास, कृपया करके बाहर आ जाओ। क्या हुआ? कोई जवाब भी नहीं। ओह, तो ये थे किले के अंदर इतनी छोटी सी लड़की। और ये छोटी सी लड़की देगी हमारे नाव को उड़ने के लिए पंख। झनकारी घुटघुटी, बताओ मुझे क्या हुआ है? रानी माँ, ये क्या हो रहा है? रानी माँ, इसका कुछ उपाय कीजिए। हम लोग अपने राज्य में किसी भी पशु पक्षी को नहीं आने देते, लेकिन हमारी ही जाति की शत्रु नागों का उपद्रव बढ़ रहा है। एक एक करके हमारी खुखुश को खत्म कर रहे हैं नाग। चुपचाप रक्षा कीजिए रानी माँ, हमारी रक्षा कीजिए। मैं समझ रही हूँ, तुम्हारे परेशानी की ठोस वजह है, डर की भी अनेक वजह है, लेकिन मैं तो असमर्थ हूँ। जब तक खुखुश शक्ति से, जब तक मेरा अभिषेक ना हो जाए, मैं तुम लोगों की सहायता नहीं कर सकती हूँ। किंतु रानी माँ, हम लोग। मैं जानती हूँ, नागों ने हम पर इतने युगों से अत्याचार किया है। उस सर्वनाश का भार हम लोग आज भी ढो रहे हैं, लेकिन मैं वचन देती हूँ, मेरे अभिषेक होते ही मैं केवल हमारे राज्य से ही नहीं, सारे जगह से मैं नागों को विदा कर दूंगी। देखो ये कितना झूठ बोल रही है। रानी, तुम कभी भी हमारी रानी नहीं बन सकती। हम तुम्हारा अभिषेक होने ही नहीं देंगे।
राज्य के इन खुकुश सबको मूर्ख बना लो, हमें कभी नहीं मूर्ख बना सकती हो तुम। जो असली उत्तराधिकारी है अभिषेक उसका ही होगा, और तुम्हें तो देखो, मेरा जो कर्तव्य है वो तो मैं करूंगी ही। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी ही। ये तो मेरा कर्तव्य है। जानते हैं, इसीलिए तो हम सब आप पर भरोसा भी करते हैं। झंकारी घुटघुटी, तुम्हारा ये भरोसा ही तो मेरी शक्ति है। अब जाओ। अभी क्या करना चाह रही है? अच्छा बनने का दिखावा करके ये क्या करना चाहती है? मुझे जानना होगा, तभी मैं सब कुछ मुख्य खुकुश को बता पाऊंगी। भरोसा भरोसा ही तो तुम्हारे काल का कारण होगा। जिस रानी पर इतना भरोसा करती हो ना, वही होगी तुम्हारे अंत का कारण। छुप छुप के तुम सबको मारते हुए इतना डरा दूंगी कि तुम सब मेरे अभिषेक में सहायक होगी। बहुत लंबे समय से चल रहा है ये खेल, अब इसे खत्म करके रहूंगी मैं। रोहिणी, एक बार रोहिणी आ जाए, बस फिर मेरा होगा सब कुछ मेरा होगा, मेरा। आक्ष! अरे मैं तो अनजाने में वो। ओ किले की राजकुमारी, हमारी आवाज सुन पा रही हो? तुम वापस अंदर क्यों चली गई? मुझे तंग मत करो, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। बात करने के लिए मेरे बराबर होना होगा। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो रेगिस्तानी हवा में जलकर बालू बन जाओगे। राजकुमारी चलो यहाँ से। राजकुमारी तुम ठीक हो ना? हाँ योद्धा। एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, इतनी सी पक्षी, इतनी सी राजकुमारी और इनका गुस्सा 1000 गुना, ये कैसे? शांत हो जाओ। जैसे भी हो, उस किले की राजकुमारी को हम लोगों को बाहर निकालना ही होगा। उसकी सहायता के बिना हम लोग 13 नदी को पार नहीं कर सकते। राजकुमारी, तुमने उसकी बात सुनी थी ना? वहाँ जाने के लिए हमें भी छोटा होना होगा। वो कैसे होंगे? कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो सोचना होगा। मैं तो भूल ही गई थी। याद आया योद्धा। क्या याद आया तुम्हें? रुकिए।
क्या हुआ राजकुमारी? रुकिए ना। लाल सीप। अरे हाँ, वही तो। लाल शिप हाथ में लेकर तुम लोग खूब छोटे हो सकते हो और हरा शिप हाथ में लेते ही खूब बड़े हो जाओगे। योद्धा, हाथ बढ़ाइए। योद्धा, अब जाना होगा, चलिए। चलो। मैं काल नागिन को देखना चाहती हूँ। दिखाओ मुझे, दिखाओ। ए हिरन, लगता है आज तो गई। आज तू प्रधान खुकुश को सूचना देने भी नहीं जा पाएगी। उससे पहले ही तो खत्म। खूब खुशी हिरेन, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट है, तभी मुझ पर नजर रखने का दुस्साहस कर बैठी। नहीं, मतलब मैं तो बूढ़ी माँ, मैं तो भाग लूं। भाग गई। शैतान हिरिन भाग गई। मेरा भी काम हो गया काल नागिन। तुम जहाँ पर भी हो वहाँ का जल मुझे मिल गया है। अब जल्दी ही तुम्हारा ठिकाना भी जान लूंगी, बहुत जल्दी। मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, मैं ये जानती हूँ। इस खुश राज्य में ऐसे बहुत है जो मेरे रास्ते का कांटा बनकर मुझे चुभेंगे, पता है। और वो बूढ़ी माँ हर समय मेरे सारे काम में रुकावट बन रही है। मैं जो चाहती हूँ उसके लिए जितनी जल्दी हो सके रोहिणी की जरूरत है मुझे। रोहिणी, ओ किले की राजकुमारी, हमने तुम्हारी बात मान ली है। हम भी तुम्हारी तरह छोटे हो गए हैं। क्या चाहिए मुझसे?
मयूर पंखी नाव में पंख लगवाना चाहती हूँ। पक्षियों ने कहा कि केवल तुम ही ये कर सकती हो। तो बस यूं ही पंख दे दूंगी तुम्हें क्या? उसके बदले तुम लोग क्या दोगे? बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे हंसी चाहिए, बहुत हंसी। हंसा सकते हो मुझे? ये कैसी शर्त है? अब इसे हंसाना होगा। ऐसी परीक्षा में तो कभी नहीं पढ़े हम। क्या हुआ? हाँ, कर सकते हो? जल्दी बताओ मुझे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, इसको छोड़कर कोई और परीक्षा दो ना। मतलब जो परीक्षा तुमने कहा है, इसके अलावा बाकी सब के लिए हम तैयार हैं। अजीब बदतमीज है ये तो। रुकिए, और कोई उपाय नहीं है। नाव के लिए पंख चाहिए तो जो मैं कहूँगी करना होगा। ठीक है, तो यही होगा। मैं तुम्हें इतना मजेदार किस्सा सुनाऊंगी कि तुम हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगी। मजेदार किस्सा कौन सा? अरे बागूराम से बचपन से मैं किस्से ही तो सुनती थी। किस्सा सुनती थी? क्या नाम बताया? अरे बागूराम, वो एक मजेदार बाघ है। तुम अगर उसे देख भी लेती ना, तो हंसते हंसते तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता। ठीक है, तो मैं उससे ही देखना चाहती हूँ अभी। उसे कैसे देख सकती हो तुम अभी? वो तो बहुत दूर है। तुम ही दिखाओगी उसे। मेरा हाथ पकड़ो। और तुम्हारे बागूराम के बारे में सोचो, बस हो जाएगा। बागूराम, तो ये है तुम्हारा बागूराम? हाँ, यही तो है हमारा बागूराम। अब मेरे रास्ते में कोई कांटा नहीं होगा। अब की बार कोई गलती नहीं होगी। अब की बार सोच समझ कर चाल चलनी होगी। ठीक, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना? हाँ कामिनी, सुनकर बहुत खुशी हुई। ठीक कहा। जब तक प्राण भंवरा और ज्योत्सना तुम्हारे पास है, तब तक मेरे हाथों से बच नहीं सकती हो तुम कालनागिनी। हाँ। वाह, बढ़िया बढ़िया। राक्षसी शक्ति तुम्हें वापस मिल गई है, देख रही हूँ।
यानी सच में कामिनी हार नहीं मानती है। जानकर आनंद हुआ। और खुश होगी तुम अगर मुझसे हाथ मिला लो तो। मुझसे हाथ मिलाकर आखिर में तुम्हें ही लाभ होगा। लाभ? लाभ, हानि, शत्रुता सब मेरा है, केवल मेरा। तुम मानो या ना मानो काल नागिनी, राक्षसी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। मेरे साथ लड़ाई करके अपनी शक्ति खत्म करना चाहती हो या? नहीं नहीं कामिनी, मैं तो केवल परख रही थी कि मेरी साथी होने की योग्यता तुमने हासिल की है या नहीं। शत्रु की तरह तुम पर कितना भरोसा कर सकती हूँ। भरोसा? ये भरोसा ही तो चाहिए तुमसे, और उसके बाद मुझे चाहिए प्राण भंवरा। मेरे साथ जुड़ना चाहती हो ना? लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कामिनी। ये कर दो तो मेरे गुफा का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुल जाएगा। सुनो कामिनी, सबसे पहले उस बूढ़ी माँ को मारना होगा, तभी रोहिणी को कमजोर किया जा सकता है। और यही होगा तुम्हारी ओर से मेरे लिए मित्रता का उपहार। उपहार दो और मित्रता लो। इसका मतलब काल नागिनी के पास जाने के लिए मुझे बूढ़ी माँ को मारना होगा। ठीक है, ठीक है। तो बूढ़ी माँ, अब आपके विदाई का समय आ गया है। यही है तुम्हारा मजेदार बागुराम? क्या करेगा ये? ये तो तब से खराटे लेकर सो रहा है। सब बेकार। राजकुमारी, क्या तुम इस समय में किसी और को याद नहीं कर सकती थी? हैं? आज तक तुम्हारे बाघू राम ने कोई काम सही किया है क्या? इसका काम है बस खाना और सोना और कुछ नहीं। चुप कीजिए, मेरे बागुराम के बारे में एक शब्द भी नहीं। सुनो, बहुत समय नष्ट किया है तुम लोगों ने मेरा। अब यहाँ से चले जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम लोग को भी कुछ नहीं मिलेगा। बागू भाई, वो बागू भाई, उठो। बुलाते बुलाते मेरा गला बैठ गया। बागू भाई उठो, उठो ना। बागू भाई उठो। ये कौन है? ये जयनाग है। मेरा दोस्त है ये भी। ये तो अच्छी मुसीबत है। रुको तो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हमला हो गया, हमला हो गया। कामिनी, काल नागिनी सबने मिलकर हमला कर दिया, बचाओ। कोई नहीं है बागू भाई, मैं हूँ जयनाग। हालूम, तुमने मुझे मारा नालायक, तुमने मुझे डराया। रुको, आज मार मार कर तुम्हें तबला बना दूंगा मैं। अरे आप तो ऐसे सो रहे थे जैसे मर ही गए हो। नहीं मतलब आप सो रहे हैं। सोच रहा था कहीं आप ऊपर चले गए, इसीलिए थोड़ा देखने आया था बस। हालूम,
बेकार की बातें बंद करो। हाँ, और ये बताओ कि तुमने मुझे उठाया क्यों? नहीं, मतलब नींद नहीं आ रही थी, मित्र की याद भी आ रही थी। अच्छा, मेरी उम्र ही कितनी है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम मुझे उठाओगे? रुक जाओ तुम दुष्ट प्राणी, आज मैं तुम्हें चबा कर खाऊंगा। अरे बाप रे, बूढ़ा बागू मार डालेगा मुझे, बचाओ बचाओ। मैंने देखा है इसी आईने की मदद से राजमाता किस प्रकार दूसरी जगह चली गई, लेकिन राजमाता गई कहाँ? आईना, मैं राजमाता के पास जाऊंगी। राक्षसी आईना, किसी का भी नहीं होना। जो बनाए बस मालिक वो, बाकी सब मरे जाकर। मैं केवल कामिनी की बात सुनती हूँ। ये लड़की राजमाता के पास जाना चाहती थी, ना मैंने इसे राजा के पास भेज दिया। ये कहाँ आ गई मैं? तो क्या राजमाता यही आई है? ये क्या, आप लोग यहाँ? ये क्या मोहिनी, तुम यहाँ पर? अच्छा है, यानी राजमाता तुम लोगों तक पहुँच गई है। मोहिनी, मोहिनी यहाँ से चली जाओ तुम। मोहिनी, यहाँ पर खतरा है, यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। जानती हूँ यहाँ बहुत खतरा है, लेकिन वो केवल आप लोगों के लिए है। हे, कौन है तू? तू यहाँ कैसे आई? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अस्त्र नीचे करो। मैं कौन हूँ तुम लोग जानती नहीं हो। राजमाता को पता चला तो तुम्हें सजा मिलेगी। सुनो, कौन है तुम्हारी राजमाता? हम लोग जिसे जानते हैं वो है काल नागिन, और जिसे हम लोग नहीं जानते उसे हम खत्म कर देते हैं। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो आप लोग। वो कुछ नहीं जानती है, उसे छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा ज्योत्सना, हमें कुछ करना होगा। हमें इसे बचाना ही होगा, मोहिनी को हमें बचाना ही होगा। सच्ची मैं तुम्हारी बात मान गई। तुम्हारा वो बागुराम और जयनाग सच में मजेदार है। बहुत दिनों बाद इतना हंसी हूँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
चलो, अब तो तुम्हारी सारी शर्तें पूरी हो गई ना, तो जो हमें चाहिए वो तुम दोगी ना? रुको, तुम्हारा पुरस्कार। केवल मुझे हंसाने के लिए नहीं, तुम लोगों ने मेरी जिद पर हार नहीं मानी, अपने लक्ष्य पर अटल रहे हो, ये उसका ही पुरस्कार है। धन्यवाद किले की राजकुमारी, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन्यवाद तुम्हें। योद्धा, अपने सारे जीवन में मैं तुम्हें याद रखूंगी। सावधानी से यात्रा पर जाओ। तुम भी अच्छे से रहना। धन्यवाद मित्र। योद्धा, चलिए। आखिर हम लोग 13 नदी पार कर ही लेंगे। लगता है वो चालाक रानी महल में लौटी नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये रात को भी महल नहीं आएगी। नहीं, आज बड़ी मुसीबत से बच गई मैं। इसके बाद सारे काम और सतर्क होकर करना होगा। मुझे सावधानी रखनी होगी। उस चालाक रानी के सारे रहस्य मुझे जान नहीं होंगे। छोड़ो, यहाँ खड़े रहकर कोई फायदा नहीं है। मुझे मुक्की खुकुश के पास लौट कर जाना चाहिए। आज पूरे दिन जो कुछ भी हुआ है उसे बताना होगा ना। शुक्र है मेरी राजकुमारी के चेहरे से उदासी दूर हुई, चमक लौट आई है। अब खुश दिख रही है। सही कह रहे हैं योद्धा, सच में कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण दिखी है। जिस तरह से हम लोगों ने एक के बाद एक मुश्किलों को पार किया है, अब लग रहा है कि भाग्य हमारा साथ दे रहा है। क्या केवल भाग्य, राजकुमारी? तुम्हारी योग्यता ही तुम्हारी शक्ति है। और आप ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं जानती हूँ, यदि आप मेरे साथ हैं तो
मुझे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, योद्धा, वो देखिए, टूटता तारा। कहते हैं टूटते तारे से जो मांगो वो सब सच होता है। मैं मेरे माता पिता को बचा पाऊं, मेरे परिवार को फिर से एक साथ कर पाऊं। मेरी राजकुमारी ने जो जो मांगा है वो सब पूरा हो जाए।